बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट टेबल में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान खुशबख्त तक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी फ़िज़िकली डिसेबल्ड पर्सनस की लाइफ के फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के अलावा फर्दर इफ़ेक्टेड एरियाज़ के जो फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है वो उनके जिस्मानी तौर पर माज़ूर होने के अलावा उनकी लाइफ के और एरियाज़ को किस तरह से डिस्टर्ब करती है या उसमें किस तरह के नॉर्मल लोगों के निस्बत डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो जो फ़िज़िकली डिसेबल्ड पर्सन अगर कोई बचपन से ही डिसेबल्ड है फ़िज़िकली कि कोई उज़र पाया जा रहा है उसमें हाथ का, पाँव का या जिस्म के किसी भी हिस्से का जो उसकी मोटर मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो नॉर्मल लोगों की तरह से मूव नहीं कर सकता, तो वो शुरू से ही आइसोलेटेड रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो अपने हम उम्र लोगों के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऐसे लोग। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी हों जिनमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन उनको उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के मौके ही फराहम नहीं किए जाते। ऐसा उस सूरत में हो सकता है कि जब उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उनको वो ना प्रोवाइड किया जाए। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि अगर कोई स्टेज प्ले है जिसमें कि एक माज़ूर बच्चा परफॉर्म कर सकता है और वो करना भी चाहता है लेकिन वो उसमें इसलिए परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए उसकी व्हील चेयर के थ्रू उसको ऊपर जाने के लिए, वहाँ स्टेज तक जाने के लिए रैंप नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे उसको कंडीशन ही नहीं प्रोवाइड किया गया, उसके लिए इन्वायरमेंट ही नहीं उसको वो दिया गया कि वो वहाँ पहुँच ही सके। तो इस तरह से उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कहीं पे कंडीशंस ना हो, इन्वायरमेंट ना प्रोवाइड किया जाए, तो इस तरह से भी फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सनस कुछ एक्टिविटीज़ में शमूलियत इख्तियार करने से नॉर्मल लोगों की निस्बत पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन, उनके जो मूड्स हैं या जो उनकी सलाहियत है चीज़ों को महसूस करने की, वो नॉर्मल पर्सनस की निस्बत मुख्तलिफ होती है क्योंकि वो फ़िज़िकली हर मूवमेंट को नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, इसलिए वो उस चीज़ को उस तरह से नहीं समझ पाएंगे जिस तरह से कोई नॉर्मल पर्सन जो कि उस मूवमेंट को परफॉर्म कर सकता है जिसको कि वो नहीं परफॉर्म कर सकते, उसको उस तरह से वो नहीं समझ पाएंगे। मिसाल के तौर पर किसी का बहुत थक जाना, बहुत चल कर या कोई हाथ की एक्टिविटी करके बहुत थक जाना और उसका एक्सप्रेस करना कि मैं इससे थक गया हूँ या ये बहुत काम हेक्टिक है, मैं हो गया मेरे लिए, तो जो दूसरा इफेक्टेड पर्सन है फिज़िकल डिसेबिलिटी का, तो वो इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा जो इमोशनल डेवलपमेंट है या इमोशनल कंट्रोल है ये भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन अगर कोई बचपन से ही इस डिसेबिलिटी का शिकार है, किसी डिसेबिलिटी का, किसी फिज़िकल डिसेबिलिटी का शिकार है बचपन से, तो उसके जो इमोशनल कंट्रोल है वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर कोई बाद में कोई एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से या किसी भी बाद की किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी का शिकार हुआ है तो उसके जो इमोशनल कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ सकते हैं। तो नॉर्मल पर्सन की निस्बत उनका जो इमोशनल कंट्रोल है ये भी डिफरेंट होगा। बहुत ज़्यादा अफसरदा भी रह सकते हैं इस सोच में गुम रह करके मैं तो ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं ये मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर सकता, वो लोग तो कर रहे हैं। अब ये जो अफसरदगी का ज़्यादा जो अंसर है वो भी उन्हीं लोगों में पाया जाएगा जो कि बाद में अपनी पैदाइश के वक्त तो ठीक थे, उसके कुछ अर्सा बाद में या मज़ीद बाद में कोई किसी माजूरी का शिकार हुए हैं तो उनमें ज़्यादा अफसरदगी और ये इमोशनल कंट्रोल के जो कमी है इसका जो एलिमेंट है पाया जाएगा। और जो सोशल एडजस्टमेंट है उसमें भी जो फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सनस हैं वो लैक करते हैं क्योंकि सोशली वो हर जगह पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हर जगह पे वो जा नहीं सकते। हमारी सोसाइटी क्योंकि जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनको उनके अकॉर्डिंग हर जगह पे इन्वायरमेंट ही नहीं प्रोवाइड करती, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ऐसा कि जो हमारी हर तरह के डिसेबल्ड पर्सनस को कहीं जाने का या कहीं पार्टिसिपेट करने के मौके बराबर फ्राहम करें, हमारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इस वजह से भी जो है वो लोग हमारे जो फिज़िकल डिसेबल्ड लोग हैं ये सोशल एडजस्टमेंट में भी लैक करते हैं या कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे जो फिज़िकल डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके फर्दर इफ़ेक्टेड एरियाज़ या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फिज़िकल डिसेबिलिटी। मेरी आइंदा आने वाली वीडियो में
मैं आपको बताऊंगी हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो फर्दर इफेक्टेड एरियाज़ हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अलावा। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बाकी दो जो डिसेबिलिटीज़ हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन दोनों के फर्दर इफेक्टेड एरियाज़ के बारे में बता चुकी हूँ। मेरी तमाम वीडियोज़ को गौर से देखें, इनको गौर से सुनें, ताकि आपको पिछली बात से जुड़ी हुई अगली बात बआसानी समझ आ सके। मेरी आइंदा आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती आरात से कमेंट सेक्शन में आगाह करते रहिएगा। अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।